गाइस, मैं अंजू। आज का हमारा टॉपिक है चित्त का स्वरूप। इस टॉपिक के अंदर हम चित्त क्या होता है, चित्त शब्द को अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं महर्षि पतंजलि ने जो पातंजल योग सूत्र में योग की परिभाषा दी है, पहले हम उसको देख लेते हैं। उसी के आधार पर हम चित्त शब्द को देखेंगे। महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। इस परिभाषा में भी आप देखेंगे कि सबसे पहले उन्होंने कहा है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अर्थात ये चित्त शब्द होता क्या है, आइए सबसे पहले हम चित्त शब्द को ही देख लेते हैं। चित्त शब्द चिति धातु से लिया गया है, अर्थात ज्ञान अनुभूति के साधन को चित्त कहा जाता है। जीवात्मा को सुख दुख, ज्ञान अज्ञान और जो भी भोग होते हैं उनको भोगने के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है। देखिए, अगर जीवात्मा है और जीवात्मा ये तो नहीं है कि वो बिना शरीर के सुख दुख का भोग कर सके। जो उसने अच्छे बुरे कर्म किए हैं वो बिना शरीर के उनका भोग कर सके। अर्थात शरीर के माध्यम से ही जीवात्मा सुख दुख का भोग करती है। इसलिए कहा भी गया है शरीर खलु धर्म साधनम, अर्थात जो भी अच्छे बुरे कर्म हैं वो शरीर के माध्यम से ही भोगे जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार के साधन होते हैं, एक बाह्यकरण और एक अंतःकरण। बाह्यकरण में क्या आता है? बाह्यकरण के अंतर्गत हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां आती हैं, और अंतःकरण आत्मा को जिस साधन के द्वारा सुख दुख एवं ज्ञान अज्ञान का बोध होता है उसको अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण जैसे मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों चीजें मिलकर अंतःकरण कहलाती हैं, और ये तीनों चीजें ही चित्त भी कहलाती है। चित्त प्रकृति का कार्य है। सत रज तम, ये तीन गुण प्रकृति में होते हैं और इन तीनों गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति कहलाती है। जब पुरुष के संयोग से प्रकृति में विकृति आती है तब महतत्व प्रकट होता है, और जब महतत्व में विकृति आती है तब अहंकार प्रकट होता है, और जब अहंकार में विकृति आती है तब मन और 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं प्रकट होती हैं, और इन 5 तन्मात्रा से ही पंचभूत की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए प्रकृति के इन तीनों गुणों के आधार पर ही चित्त में भी 3 गुण होते हैं, और इन गुणों के आधार पर ही चित्त की अनेक अवस्थाएं होती हैं। जैसे सत रज तम, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति में तमोगुण बढ़ा हुआ है तो वह व्यक्ति लेटा रहेगा, आलस्य निद्रा होगी और सुस्ती सी रहेगी, पूरा दिन वह आलस सा भरा रहेगा उसके अंदर, तो इसका मतलब है कि उसका तमोगुण बढ़ा हुआ है। और जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से व्यक्ति का मन चंचल रहता है, वह एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता और उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं और वह हमेशा एक्टिव सा रहता है, तो इसका मतलब है कि उसका रजोगुण बढ़ा हुआ है। और यदि किसी व्यक्ति का सतोगुण बढ़ा होता है, सतोगुण बढ़ा होने के कारण व्यक्ति सत्य के पद पर चलता है और वह धार्मिक कार्यों में रुचि रखता है। योग दर्शन में चित्त की स्थितियों के आधार पर ही चित्त की 5 भूमियां बताई गई हैं, जैसे क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये जो भूमियां हैं ये तीनों गुणों के आधार पर ही हैं। जैसे किसी भूमि में सतोगुण बढ़ा हुआ है, किसी में रजोगुण बढ़ा हुआ है और किसी में तमोगुण बढ़ा हुआ है। इसीलिए चित्त की स्थिति के आधार पर ही चित्त की अवस्थाओं का निर्माण हुआ है। जैसे मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों मिलकर चित्त कहलाते हैं। जब चित्त निर्णय का कार्य करता है
तब वह बुद्धि कहलाता है। और जब चित्त के अंदर ममत्व भाव आता है, यानी कि मैं का भाव आता है कि मैं ही हूं, ये कार्य मैंने किया है, ये मतलब इंसान मैं वर्ड बोलता है, तब वह चित्त अहंकार का कार्य करता है। और जब चित्त संकल्प विकल्प करता है तब वह मन होता है, मन के रूप में होता है। इस प्रकार हमने देखा कि मन, बुद्धि, अहंकार ये तीनों चित्त ही हैं। इस प्रकार हमने इस वीडियो में चित्त को देखा है कि चित्त होता क्या है। अक्सर स्टूडेंट्स को चित्त शब्द को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने सोचा कि चित्त के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी।